चलिए एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं गुटका परिवार का कि भनफू की शादी किससे हो रही थी। वो जो छेड़खानी वाला है उससे होने वाली थी या कोई और है जिससे होने वाली थी भनफू की शादी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर से वही गुटका फैमिली के बारे में। गुटका फैमिली के बारे में और उस लड़की के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो हम आज आप लोगों को वो सब्सक्राइबर की जो भी गोल गोल लच्छेदार में घुमा दिए हैं गुटका परिवार, और भंशु ने भी थोड़ा बहुत घुमाया ही है। तो चलिए आज हम क्लियर करते हैं आप लोगों को। दोस्तों आप लोगों को कुछ को ये लग रहा है कि अनफू के साथ जो अनफू की शादी होने वाली थी, जो छेड़खानी हुई है, वो दोनों लड़के एक हैं। नहीं, वो दोनों एक नहीं हैं। अनफू के साथ छेड़खानी करने वाला गुटका परिवार की जो माता जी हैं, उनके भाई का बेटा है। और जिससे भनफू की शादी होने वाली थी वो है गुटका परिवार की जो माता जी, उनकी बहन की बेटी, मतलब कि बड़ी गुटका के मौसी की बेटी का लड़का। मतलब रिश्ते में वो बड़ी गुटका का बेटा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो गुटका परिवार है ये कहता है कि अनफू जो है कौन सी जात से आती, कौन सी बिरादरी से आती है, वो कहाँ पे रहती है, उसका घर कहाँ, उसका गांव कहाँ है, इनको नहीं पता है। अनफू ने सब कुछ छुपाया, भनफू ने सब कुछ छुपाया था। तो दोस्तों भनफू ने क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया, भाई अगर किसी का उद्देश्य है चीज़ों को छुपाने का, वो तो छुपाएगा, लेकिन सतर्कता किसे बरतनी है, सामने वाले को। आपके घर कोई लड़की आती शादी में, सोना चांदी कपड़े सब लेकर के आती, यहाँ तक कि उसके कपड़े, गुटका परिवार की जो छोटी गुटका है उसके कपड़े तक को पहन के घूमती रहती है। ऐसे कैसे किसी के भी कपड़े पहन लेते हो आप लोग? उसको क्या समस्याएं हैं, क्या बीमारी है, नहीं पता ना, तो ऐसे किसी के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। लेकिन गुटका परिवार की जो छोटी गुटका है वो पहन के घूम रही होती है उस लड़की की कपड़े। अब ये लोग देखते हैं कि लड़की बड़ी फैंसी है और लड़की थोड़ा सा लुटाने वाली भी है अपने पैसे, तो इन लोगों को आ जाती है लालच। अब ये लोग लालच में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, इनको उसकी जात बिरादरी कुछ नहीं पता, उसका घर कहाँ, उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, कुछ नहीं इनको मतलब। उस लड़की से पूछते हैं शादी करोगी, और उसको लड़का दिखाने के लिए दिसंबर में इनके घर शादी होती है और उसको जनवरी में बुला लेते हैं कि चलो तुमको लड़का दिखाते हैं। मैंने इनका वीडियो देखा, वो मकर संक्रांति के दिन का वीडियो है। उस लड़की को ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर के अपनी बहन की बेटी के घर पहुंच जाते हैं। उस लड़के का भी वीडियो आया हुआ, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ पहुंच जाते हैं, भंसू को अपना वहाँ का टूर कराते हैं, वहाँ का घर दिखाते हैं, लोगों से मिलाते हैं। भंसू जैसी भी है, उसे अच्छी लड़की तो उसे झिंगुर को तो नहीं मिलता। फिर पता नहीं क्या होता है कि वो शादी टूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है। अब मैं गुटका परिवार को पूछना चाहूँगी, आपके घर में कोई भी ऐसे आएगा और आप उसको अपने घर में रख लेंगे? क्या वो सीमा पार करके आ रहा है, या दुश्मन के रूप में हमारे देश में, हमारे ही जो आस पास वो छुप के बैठा हुआ है, और वो आएगा कि हम आपके घर आना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने घर में बैठा लोगे? तो यहाँ तो सारी गलती मैं गुटका परिवार को ही दूंगी। अगर किसी का उद्देश्य है कि मुझे अपने बारे में नहीं बताना, वो नहीं बताएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करनी। कैसे किसी को भी अपने घर में बैठा लेते हो आप लोग? तो गुटका परिवार क्या करता है, शादी जो है वहाँ तय करवाता है, लेकिन ये लड़की शादी तोड़ देती है। अब जो भी रीजन होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। और जो लड़का है उसका भी मैंने वीडियो देखा। वो लड़का, जैसे ये लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी ठाकुर है, ठाकुर लिखती है, कुछ और जाति है, कुछ और बिरादरी है, तो क्या लेना देना कि वो ठाकुर लिखती है, क्या लिखती है। जो आपके घर का लड़का जिसे शादी करवा रहे थे वो भी तो ठाकुर लिखता है, लेकिन आप लोग तो कुछ और फर्क नेम लगाते हो। तो ठाकुर तो वो भी नहीं है, वो भी तो अपनी जाति छुपा रहा है। और दोस्तों अगर दिल मिल जाता है तो जात बिरादरी में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सी शादियाँ अपनी ही बिरादरी में होती हो, नहीं चल पाती हैं। फिर ये लोग, जब भनफू आती है बड़ी गुटका के घर से, तो फिर ये एक इल्ज़ाम और ये लोग लगाते हैं कि भनफू की शादी एक बार हो चुकी है, तो शादी किसी का करवाने से पहले उसके बारे में पहले अच्छे से जान तो लेते।
मैं यहाँ पे लड़की की कोई गलती नहीं देने वाली, क्योंकि अगर उसका छुपाने का उद्देश्य था, वो छुपा रही थी। इंक्वायरी तो आपको करनी चाहिए थी ना, इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी आपकी थी। जब आप सीमा क्रॉस करते हो तो आपकी चेकिंग होती है, आप कहीं जाते हो तो आपका पूरा पासपोर्ट सब कुछ चेक होता है ना। लेकिन जो चोरी करना चाहता हो तो पूरी कोशिश करता है कि मैं चोरी करूं, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या होती है? अच्छे से आपको चेक करना। तो लापरवाही तो आपने किया है, आप क्यों बदनाम करने उस लड़की को तुले हुए हो? तो होता क्या है, रिश्ता टूट गया और झिंगुर को कमाने वाली लड़की नहीं मिली तो ये लोग बौखला गए। अब ये लड़की वहाँ पे गई हुई थी बड़ी गुटका के घर, वहाँ पे एक शकल से ही रेपिस्ट टाइप का लगता है, वो नफेड़ी पूरा, वो जो है मौका देखते उसके पास जो भी उद्देश्य जाता है उसको पता चल जाता है, और वो लड़की फिर इस बात का खुलासा खुद अपने चैनल पे करती है। तो गुटका परिवार को एकदम ज़्यादा मिर्ची लग जाती, बौखला जाते हैं और फिर आ जाते हैं कि ये तो ऐसी है वैसी है, एक बार इसकी शादी टूट गई है, ये कहती है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, बैंक वाले को इतनी छुट्टियाँ कहाँ मिलती है। तो आपको लगता है वो बैंक में जॉब करती है? मुझे तो नहीं लगता है, कैशियर तो नहीं लगती हो, मैनेजर तो नहीं लगती है। बैंक में भी आउटसाइडर बहुत से सारे कर्मचारी रखे जाते हैं। जैसे कभी आपको लोन की अगर ज़रूरत पड़ी होगी तो बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, उनको आउटसाइडर बोलते हैं। तो वो जो है अपना काम करते हैं, जितना अगर वो किसी का लोन पास करवाते कुछ कराते हैं तो उनको जो है उस तरीके से उनकी सैलरी, उनका कमीशन बनता है। तो ऐसा होता है। जो लोग कह रहे हैं कि अरे नौकरी करती उसको इतनी छुट्टियाँ कहाँ मिलती, हो सकता है कि वो कोई ऐसी नौकरी कर रही हो कि जहाँ पे फील्ड वर्क हो, और फील्ड वर्क में वो घर से बैठे ही अपना काम भी कर रही हो, फ़ोन पे बात करके। जैसे होता है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि फ़ोन कॉल से ही आप उसको घर से ही कर सकते हो, तो इस तरीके का उसका कोई काम हो। तो अगर कोई काम भाई देखो कुछ ना कुछ तो करती होगी तभी तो उसका घर चल रहा है, और इन लोगों को सोना चांदी कपड़े दे रही थी, उसके अच्छे अच्छे ड्रेस ये लोग पहनते थे, भाई कुछ ना कुछ उसका इनकम का स्रोत होगा। छुट्टियाँ कितनी कहाँ मिलती हैं, वो कैसे छुट्टियाँ मिलती, आउटसाइडर है कि कैसी उसकी जॉब है, आपको क्या लेना देना? किसी के जॉब के बारे में इतना इंक्वायरी करना भी क्राइम है। तो ये गुटका परिवार पूरा बौखला गया है कि उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये अपने रिश्तेदारी में उसकी शादी करवा देते तो इनको गिफ्ट वगैरह मिलता रहता। तो गुटका परिवार की ये है सच्चाई। और ना अंशु रियल राजपूत है, ना वो लड़का रियल राजपूत है, दोनों बस टाइटल लिखते हैं। आजकल तो दोस्तों टाइटल से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कौन सी कास्ट, कौन सी बिरादरी से सामने वाला है। तो टाइटल में कुछ नहीं रखा हुआ है, पर्सनालिटी से अगर जज करना है तो जज कर लीजिए। बाकी आज के टाइम में इंटरकास्ट शादियाँ हो रही, अब तो इंटरनेशनल शादियाँ हो रही भाई, तो आप किस ज़माने में जी रहे हैं? बड़ी गुटका को बड़ा शौक था कि मेरे घर आई थी, खा के गई, पी के गई, चाट के गई। उसकी माँ कहती है कि मेरे बगल में बैठ के जो है खाने की उसकी औकात नहीं थी। अच्छा, जब उसकी जाति, उसकी बिरादरी मुझे पता चली तब मुझे समझ गया। अब बड़ी गुटका की जो माताजी है, मैं उनको कहना चाहूँगी, उनकी औकात इतनी होती है, जब आपकी शादी होती है ना, आपकी शादी हुई रही होगी तो वही लोग आपको लेकर के मंडप में बैठे रहे होंगे और आपकी शादी करवाए होंगे पंडित जी के साथ बैठ करके, ठीक है। तो उनकी ये औकात होती है। कोई जात और कोई बिरादरी छोटी बड़ी नहीं होती, इंसानियत मैटर करता है कि आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है। तो गुटका परिवार इतनी नीचता पे उतर आया है कि ये अब जात बिरादरी की बातें कर रहा है। उस लड़की को देख करके आप जज करने लगे, अब वो बिरादरी की नहीं है। जब ले जा कर के माल पानी दे रही थी तब तो साड़ी गहना सब रख लिए। अनफू जिस बिरादरी से आती है उस बिरादरी को बहुत इज्जत, बहुत सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ तो भाई दिया जाता है। जब घरों में शादियाँ होती हैं ना, तो आपके घर के अंदर तक आपके पूरे बाराती नहीं जाते, लेकिन उनको अधिकार मिलता है जाने का। पंडित जी के पास रहते हैं, पंडित जी के बगल में वो बैठते हैं। अब एक ब्राह्मण से तो आप बड़े नहीं हो गए। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उनसे तो बड़े आप नहीं हो गए हैं।
अगर छोट बड़ा ही आप देख रहे हैं, जात बिरादरी लेकर ही चल रहे हैं, तो ये लोग तो पंडित जी के बगल में ही बैठते हैं। उनके बिना पंडित जी का भी काम नहीं चलता है पूजा पाठ शादी ब्याह में। तो ऐसे है, चूंकि ये है अनपढ़, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इसीलिए गंवारों वाली बात करें, और इसीलिए मुझे ऐसे शब्दों में इनको समझाना पड़ रहा है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हैं उनको भी समझाना पड़ रहा है। भाई हमारे यहाँ हर बिरादरी हर जात का बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि अगर वो अपना काम सहयोग करना हमारा छोड़ देना तो हम बहुत परेशान हो जाते। सोचो दोस्तों, आपके गली में, आपके मोहल्ले में जो झाड़ू लगाने आते होंगे, जो कूड़ा फेंकते हैं आपके घर का, वो मात्र 2 दिन ना आए ना, तो आपको आपकी औकात समझ में आ जाएगी। आप कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन रहोगे गंदगी में। वही लोग होते हैं जो आपकी घर की सफाई करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं आपके घर का, आपकी गली में झाड़ू लगाते हैं। वैसे हर एक इंसान का इस धरती पे, इस सृष्टि पे अपना महत्व है। हर एक इंसान, हर एक उद्देश्य ईश्वर ने किसी ना किसी उद्देश्य से भेजा हुआ है। जैसे आप ट्रेन में चलते हो, अगर पायलट एक दिन सारे पायलट छुट्टी पे हो जाएं तो हाहाकार मच जाएगा। अगर एक दिन सारे डॉक्टर छुट्टी पे चले जाएं तो क्या होगा? उस दिन का सोच के देखो, उस दिन का सीन क्या होगा। तो इसलिए किसी भी पेशे को, किसी भी बिरादरी को, किसी भी इंसान को किसी से कम मत आंको। हर इंसान की अपनी जगह पे उसकी कीमत, उसकी अहमियत होती है। तो बड़ी गुटका, तुम जो उस लड़की को इतना ज़्यादा बोली हो ना, तुमसे अच्छी, तुमसे समझदार, तुमसे बेहतर है वो। और अगर तुम भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती ना, तुम्हारे 2 बच्चे ना होते, तो जितना मार तुम खाती थी ना, तुम्हारा पति जितना तुमको पीटता था, तुम्हारा परिवार थोड़ा सा अगर होता अच्छी सोच वाला, तो तुमको दलदल से उस बुढ़े के पास से ले जाता। बहुत मार खाई हो, और तुम्हारी मछली गुटका, उसकी दुर्दशा देख रहे हो। गोबर में उसको रखाए हो, गोबर में। उसके बारे में कल मैं विस्तार से बात करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो किसी को बहुत ज़्यादा चुभता हो तो चुभे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब रिएक्शन दे रहे हैं तो मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ।